हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 सॉल्व करेंगे और ये भी जानेंगे कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी विधि है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप कोई भी विधि आप लगा सकते हो, प्रतिस्थापन या विलोपन, लेकिन बाद में आपको बताने हैं कि कौन सी विधि जो है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, कि सबसे ज़्यादा उसका मान्य है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो इसको पहला नंबर इक्वेशन को समीकरण 1 ले लिए और दूसरा नंबर इक्वेशन को समीकरण 2 ले लिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि पहले लिख देने। प्रतिस्थापन विधि जो है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तब यहाँ से प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि किसी एक का मान x का मान निकाल कर, अगर समीकरण 1 से निकाल रहे हैं x का मान, तो समीकरण 2 में रखना होगा। ठीक है, स्थापित करना होगा। तो यहाँ से x का मान कितने जाएंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो x के मान यहाँ पे 5 और a प्लस के y जो है इधर जाएगा तो माइनस के y। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब ये समीकरण 1 से लिए हैं x का मान। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखना होगा, क्योंकि ये रूल ही है प्रतिस्थापन का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण 2 में रखने पे। x यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा पन्नी बचाने के लिए आप लोग इस लाइन बाई लाइन लिखना। ठीक है, एक के पीछे एक लिखना। x का मान समीकरण 2 में रखने पे। ठीक है, तो यहाँ x के मान रखने हैं। इसका मतलब है 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, 5 माइनस के y रखेंगे और माइनस के 3y बराबर 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करके y निकलेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 माइनस के 2y और माइनस के 3y बराबर। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस एक माइनस लगाकर दोनों को जोड़ देने, 5y बराबर 4। ये 10 प्लस के इधर जाएगा तो माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 10। अब यहाँ से माइनस के 5y बराबर, अभी छोटे में से बड़े को घटाना है तो माइनस तो लगेगा ही, माइनस के 6। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। y का जो मान है वो फाइनली 6/5 आ जाएगा। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। ठीक है, जो कि प्रतिस्थापन विधि से लाए हैं। अब दूसरा विलोपन विधि से लाने हैं। ठीक है, विलोपन का मतलब होता है किसी एक लुप्त करना, किसी एक को लुप्त करना। ठीक है, मतलब गायब कर देना। ठीक है, तो पहले समीकरण लिख देते हैं, x प्लस के y। समीकरण तो यही है, बस दोनों अप्लाई करने थे। पहला नंबर समीकरण, जो दूसरा नंबर है 2x माइनस के 3y बराबर के 4, ये है दूसरा नंबर समीकरण। ठीक है, अब तो विलुप्त करने हैं। अब कोई एक मान को विलुप्त करने हैं। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे 2x है और समीकरण 1 में 2x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणांक सेम करेंगे दोनों का। यहाँ 2 है तो यहाँ भी गुणांक 2 लाना होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, रूल तो ऐसा नहीं है कि किसी एक में ही आप मल्टीप्लाई करोगे, रूल ऐसा नहीं है। रूल क्या है कि यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ये 1 है, ये 1 को इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये वाले 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। रूल ए है, लेकिन आपको ये जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना जानो कि बस गुणांक सेम करना है हमको। यहाँ 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो x का गुणांक यहाँ सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण क्या बना है, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसको घटा भी देते हैं। घटाने पे ही ये 0 होगा ना, लुप्त होगा मतलब गायब होगा। तो यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x बन जाएगा। घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। बस यही साइन देखने हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ से गायब हो गया। अब इसमें से घटाने, अब यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये ऐड होगा। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ 2y है,
2 से मल्टीप्लाई इसमें भी तो होगा ना, 2y और 3y मिलके कितने होंगे 5y। और अब देखो ये 5 दूनी के 10 है, क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई है ना 2, तो 5 दूना 10, 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से y का जो मान है वो 6/5 आ गया। ये प्रतिस्थापन विधि से भी आया था। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ जानने हैं भाई, एक चीज़ छूट गया था। यहाँ पे देखो y की जो मान आया है वो एक ही मान आया है, x के मान प्रतिस्थापन विधि से हम लोग नहीं लिए हैं, और y के मान समीकरण 3 में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इस y वाले का मान, तो इसका भी x का मान निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ रख के इसका भी मान निकाल देते हैं। तो x बराबर 5 माइनस के, तो ये कितना आ जाएगा 50, 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। ठीक है, यही इसके आंसर हो जाएंगे। ए x का आंसर है, x का मान है, और ए y का मान है। ठीक है, अब विलोपन विधि से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये विलोपन विधि है। मतलब यहाँ लिख सकते हो आप विलोपन विधि, ताकि एग्जामिनर को आपको पूरे समझ में आए उसको। ठीक है, अब यहाँ y के मान आ गया। अब y के मान किसी भी समीकरण में रख के आप x निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे किए प्रतिस्थापन विधि। एक बार समझ लो ध्यान से आप, प्रतिस्थापन विधि को मैंने क्या किया, समीकरण 1 से x का मान निकाला, इसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, जो x का मान निकला उसको समीकरण 3 ले लिया। अब x का मान क्या किया, समीकरण 2 में रख के यहाँ से y मिला, और y क्या किया मैंने समीकरण 3 में रख के यहाँ से x निकाले, तो x y यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर है। लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि है, हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये विलोपन विधि से भी चेक करने हैं, तो विलोपन विधि से y के मान सेम ही आएंगे। ठीक है, सेम आएंगे, x के मान भी सेम आएंगे, ऐसा नहीं है कि वो अलग आएगा। अब x के मान यहाँ पे रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से y का मान, y के मान क्या है 6/5, यहाँ पे रख देते हैं। तो 2x है तो x माइनस 3, अब यहाँ पे रख देंगे 6/5 बराबर 4। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x के मान निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस के, एक कटेगा तो काट देंगे, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18/5 बराबर 4। और ये माइनस के इधर जाएगा तो प्लस के, तो 2x बराबर 4 प्लस के 18/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 चौके 20 प्लस के 18, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, अपॉन के पूरे में 5। ठीक है, यहाँ है 2x, 18, 20 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे पास 38 है ना, 38 हो जाएंगे। हाँ, अपॉन के 5, और ये 2 जो है ये गुना में है, ये आ जाएगा इसके भाग में, ये 2 से कट जाएगा अनिस टाइम। ठीक है, अब यहाँ से जो x के मान है वो कितने फिर से सेम ही आएंगे 19/5। अब बारी है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है, तो ध्यान से देखना आप। प्रतिस्थापन विधि को बारे में पहले सुन लो। प्रतिस्थापन तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन हम लोग केवल प्रतिस्थापन में ही यूज करते हैं कि x के मान निकाल के y में समीकरण 2 में रखते हैं। लेकिन जो विलोपन विधि है, मुझे क्या लगता है विलोपन विधि इज बेस्ट है, क्योंकि इस बहुत जगह यूज होता है। आप बहुत जगह कैलकुलेशन में इसका यूज करोगे, द्विघात समीकरण में देखोगे, एक अलग अलग टाइप के में आप सॉल्व करोगे विलोपन विधि से ही। एक को लुप्त करोगे, वहाँ से सॉल्व करेंगे, या हम लोग डिवीजन मेथड में भी घटाने पे यूज करते हैं, तो इसका ज़्यादा यूज है और इसका ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो विलोपन विधि का सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, बस मुझे यही लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लिख सकते हो कि यहाँ पे कि जो विलोपन विधि है, जो विलोपन विधि हो अधिक उपयुक्त है। यहाँ पे आप लिख सकते हो विलोपन विधि
ज़्यादा उपयुक्त है। इस प्रकार आप देके आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जो थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान रखोगे। इसकी सेकंड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन वो है 3x प्लस के 4y बराबर के 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। समीकरण एक, समीकरण 2 लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हो पहले प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से गए तो x के मान निकालना ही होगा। तो x के मान यहाँ से 10 a प्लस के माइनस के 4y बराबर के ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे यहाँ पे रख देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई है 10 माइनस के 4y अपॉन के 3 है, और माइनस के 2y है बराबर 2 है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके हमको बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3। इस बस सिंपल इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते चलते हैं तो 10 दूनी 20 माइनस के 4 दूनी 8y। ठीक है, इतना आ गया। अब 3 दूनी 6, लेकिन माइनस है तो माइनस प्लस होगा तो प्लस 6y बराबर के 2 है। कुछ भी नहीं है तो 1 लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और यहाँ देखो दोनों माइनस है तो एक माइनस लगा कर दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14y हो जाएगा, और यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 यहाँ पे है, क्या है तो प्लस के माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के 14y बराबर 6 माइनस के 20, ये भी इधर माइनस के 14 दे देगा और यहाँ 14y दे देगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर फाइनली यहाँ पे जो मेरा आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है y के मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ x निकल जाएगा, यहाँ रखने हैं। तो x बराबर 10 माइनस के 4 इंटू 1 अपॉन के 3, 10 माइनस 4 बटे 3, 6 बटे 3, ये आ जाएगा 2। तो x के मान 2 और y के मान 1, यही आंसर है। ठीक है, अब इसको विलोपन विधि से भी चेक करने हैं ना, विलोपन विधि। ठीक है, अब विलोपन की मतलब सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। दूसरा जो इक्वेशन है 2x माइनस के 2y है बराबर के 2 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आप किसी एक को सेम कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये सेम साइन नहीं है, ये सेम साइन है। तो इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस वाले समीकरण में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है भाई, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। जब 2 3 का कॉम्बिनेशन होता है ना तो ऐसे ही लेते हैं, एक में 2 से दूसरे में 3 से। ठीक है, तो एक फिर से घटाएंगे तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 और यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। तो ये फाइनली कट जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी 4 दूनी 8 था, 8y और 3 दूना 6y, प्लस है, ध्यान से देखना प्लस भी है, प्लस भी तो है ना। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 14y, और यहाँ पे 10 दूनी की 20 और 3 दूना 6, 20 में से 6 जाएगा तो 14। तो y के मान फिर भी 1 आएगा, सेम ही आएंगे भाई, है ना। बस मेथड अलग अलग है, और y के मान किसी भी समीकरण में रख के आप x निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 से ही ले लेते हैं, समीकरण 1 से यहाँ पे रख देंगे तो 3x है प्लस के 4 इंटू 1 है और बराबर के 20 है।
तो 3x प्लस के समीकरण 1 में रखे हैं, है ना। 4 बराबर 20, 4 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। कुछ गलती किए हैं क्या? बिल्कुल गलती की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई सभी में है ना, समीकरण 1 में ही सभी में है ना। तो यहाँ पे 6x था और यहाँ पे 8 था, तो ये जाके 8 माइनस होगा, ठीक है, ठीक है। 8 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 6x बराबर 12, तो x के मान 2 आ जाएंगे। फाइनली इसके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 3x है और -5y है, माइनस के 4 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन 1। और जो दूसरा इक्वेशन है 9x और बराबर 2y प्लस के 7 है, हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान देना, प्रतिस्थापन फिर से लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिस्थापन ऐसे लिख दिए। x के मान निकालेंगे सबसे पहले, तो x के मान क्या आ जाएगा? माइनस के 4 इधर जाएगा तो प्लस के 4, माइनस के y इधर आएगा तो प्लस के 5y, और ये 3 जो है x के गुणांक में ये आ जाएगा भाग में, ठीक है। ये हो गया समीकरण तीसरा। फिर से समझा देते हैं, देखना, माइनस के 4 इधर गया तो प्लस के 4, माइनस के 5y इधर आया तो प्लस के 5y, 3 जो है गुणांक में है, ये आ जाएगा भाग में, तो समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 3 यहाँ पे रख देंगे, तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे x के मान, तो 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है, 4 प्लस के 5y अपॉन के 3, और यहाँ पे 2y प्लस के 7 है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, y 3 जो है यहाँ पे भाग में, इसको गुना में कर देते हैं, तो यहाँ पे 6y हो जाएगा और 7 त्रिका 21 हो जाएंगे, ठीक है, 21 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 6y को y की जगह पे करते हैं और नंबर्स को नंबर की जगह पे करते हैं, तो यहाँ से 45y था, ये आ जाएगा माइनस के 6y, और यहाँ पे 21 है, ये आ जाएगा इधर, तो माइनस के 36 हो जाएगा, ठीक है। 45 में से 6 जाएगा तो 39y, ठीक है। और यहाँ 36 में से 21 जाएगा तो 6 में से 1 गया तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, लेकिन माइनस के, क्योंकि बड़े का साइन है माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 15 बटे का 39, ठीक है। ये कट जाएगा 5 से कट रहा है, 5 3 15, और ये 3 से 3 पचे 15, और 3 13 जहाँ पे 39, तो आ जाएगा माइनस के 3, 5 3 पचे 15 होता है ना, 3 पचे 15, तो आंसर आ जाएंगे माइनस के 5 बटे का 13, ठीक है। ये हो गया y के मान। अब y के मान क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो x निकल जाएगा 4 प्लस के 5, और y के मान है माइनस के 5 बटे का 13 अपॉन के 3 है, 4 प्लस के ये आ जाएंगे माइनस के 25 बटे का 13 अपॉन के 3। यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं पहले। तो देखो, ऐसे नहीं, ये फ्रैक्शन में है तो ये भी फ्रैक्शन में, ऐसा नहीं है कि इसका कास्ट अलग है, ये बाबू साहब हैं तो ये दूसरा जात है, नहीं, ऐसा थोड़ी है कि एक भाई
बाबू साहब होगा और दूसरा पंडित होगा, ऐसा तो नहीं है ना, दोनों सेम ही कास्ट के होंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है तो ये भी फ्रैक्शन में ही है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 13 चौका 52 और माइनस यहाँ पे प्लस को हटा के माइनस लग जाएगा, 25 और बटेगा 3। ठीक है, हम घटा देंगे तो ये एक कैरी देगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये 2 आ जाएगा और 3। ठीक है, यहाँ पे 13 था ना, तो 13 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, 13 के 52 माइनस के 25 और अपॉन के 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13। लेकिन एक चीज़, इसके बट्टे में भी 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा 9 टाइम में, तो आ जाएगा आंसर 9/13। 9/13 ये हो गया x का मान। ठीक है, तो x के मान 9/13 और y के मान जो आया है वो -5/13 आया है। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसके चौथे नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। x/2 और प्लस के 2y/3 बराबर के -1 है। और जो समीकरण 1 ले लेते हैं, जो दूसरा है x माइनस के y/3 बराबर 3, ये ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब सबसे पहले जहाँ x के मान निकालेंगे तो प्रतिस्थापन से ही चलते हैं। स्थापन विधि। प्रतिस्थापन सबसे पहले क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन में यही ना करते आए हैं कि x के मान निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एलसीएम टाइप, एलसीएम 3 दूना 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे 2 दूनी के 4y और इधर है माइनस के y। ये 6 यहाँ पे भाग में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस के 4y बराबर -6। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरे को भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से इससे इसे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के y और ये 3 जो है वो भाग में ही जाएगा तो इधर गुणा में आ जाएगा। ये हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, अब यहाँ से x निकालते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा छोटा डिजिट दिख रहा है, तो यहाँ से x निकालते हैं। यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, ये प्लस माइनस के y इधर जाएगा तो प्लस के y, और ये 3 जो है गुना में है, यह जाएगा भाग में। ये हो गया समीकरण तीसरा। ठीक है, अब ये x के मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो जो समीकरण 3 है, जो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में रखने पे। ठीक है, तो जहाँ पे x के मान रखेंगे, चाहे 9y प्लस हो, तो 3 इसके मल्टीप्लाई में है, 9 प्लस के y अपॉन के 3 और प्लस के 4y है बराबर -6 है। यहाँ 3 से 3 तो कट जाएगा, 9 और प्लस के 1y और 4y मिलके 5y बराबर -6। ठीक है, अब इसको 5y बराबर -6 और ये -9, ये हो गया -15, 5y बराबर, तो y के मान फाइनली यहाँ पे -3 आ रहा है। ठीक है, अब इस वाले y के मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 से तो यहाँ पे x बराबर 9 प्लस के y की जगह पे -3 रखेंगे और अपॉन के क्या है 3 है। इसमें से घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस को हटा के यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये 6/3 मतलब 2 आ रहा है। ठीक है,
2 आ रहा है, तो x के मान यहाँ पे 2 है और y के मान -3 है, जो कि आंसर के बराबर है। अब इसको विलोपन विधि से भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। विलोपन विधि, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण लिख देते हैं। तो समीकरण पहला नंबर था 3x प्लस के 4y बराबर -6 था, ठीक है। ये था समीकरण 1। और जो दूसरा समीकरण था 3x माइनस के y बराबर 9, ये था दूसरा समीकरण। लेकिन ये सेम है, सिंपल घटा देनी है तो काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणांक सेम है। यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब एक घटाने पे एक कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, 5y प्लस है, प्लस करने हैं। अब देखो ये भी प्लस है, सॉरी माइनस होगा नहीं, यहाँ पे ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस कैसे होगा, ध्यान से देखना, तो माइनस के ये 15 आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना एक बार। माइनस के 6 तो था पहले से ही यहाँ पे, माइनस के 6, और इसमें से घटाने भी है 9 को, ठीक है। ये है 2 माइनस, तो 1 माइनस और दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है। तो माइनस के 15, तो y के मान कितना आ जाएंगे यहाँ से, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब y के मान किसी भी समीकरण में रख के आप x निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 से ही चलते हैं ना, समीकरण 1 से यहाँ पे रखने -3, तो यहाँ 3x प्लस के 4 माइनस के 3 बराबर के -6 है। तो ये कितना आ जाएगा, 3x और ये 4 तिहाई 12, माइनस के 12 इधर जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर, देखो बड़े का साइन प्लस है तो प्लस तो आएगा, और 12 में से 6 गया तो 6, x के मान 3 दूना 6, x के मान 2 आ जाएगा, ठीक है। और y के मान -3, दोनों में सेम आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन है, तो विलोपन विधि है, ठीक है। आप ही लोग सोचो, विलोपन विधि को हम लोग काफ़ी जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि विलोपन विधि इज द बेस्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।